नमस्कार मित्रों, मैं नवीन सिंह। आज 14 जनवरी 2021 को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आज का यह पावन दिन आपके जीवन में खुशियां लाए, आपको समृद्धशाली बनाए। दोस्तों, आज खिचड़ी का दिन है, आज मकर संक्रांति का दिन है, आज पोंगल का दिन है, आज बिहू का दिन है, आज लोहड़ी का दिन है। आज कई नामों से जाना जाने वाला यह त्यौहार जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। आज का त्यौहार खुशी और समृद्धि का दिन है और यह त्यौहार कई रूपों में मनाया जाता है। इसके अपने कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, कुछ वैज्ञानिक मान्यताएं हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि हम इस मकर संक्रांति को क्यों मनाते हैं और क्यों इस त्यौहार का नाम मकर संक्रांति है। दोस्तों, आज के दिन हम लोग बचपन से कभी पतंग उड़ाते हैं, सुबह सुबह स्नान करके एक खुशी रहती मन में। बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो कई दिन पहले से खुशी रहती थी कि 14 जनवरी को हम लोग जो है सुबह सुबह उठ करके स्नान करेंगे और खिचड़ी चावल और दाल को मिलाने की परंपरा है। उसके बाद हम लोग गुड़, चना, लाइया, गट्टी, तिल का लड्डू आदि चीज़ों का हम लोग सेवन करेंगे। ये बचपन से परंपराएं चली आईं, लेकिन आज उन्हीं बातों को हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर मकर संक्रांति आज ही के दिन क्यों मनाते हैं और ये इनका नाम मकर संक्रांति क्यों है, कहाँ कहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है, क्या क्या इस त्यौहार से हमें लाभ मिलता है। तो इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा पहले हम बताते हैं इस त्यौहार के कुछ धार्मिक कारण। हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो क्या हैं, उससे हम आप लोगों को रूबरू कराना चाहेंगे। कहा जाता है धार्मिक हमारी जो मान्यता है, आज ही के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके उनके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध विराम की घोषणा की थी। यानी भगवान विष्णु ने असुरों का वध करके उनके सरों को मंदार पर्वत में दबा करके युद्ध विराम की घोषणा किए थे। एक तो ये बात आज के दिन हुआ। दूसरी बात कि आज के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने शनि लोग जाते हैं। सूर्य देव जो काफ़ी दिन से अपने पुत्र शनि से नाराज़ थे, लेकिन बहुत कहने पर, देवताओं आदि के कहने पर सूर्य देव आज ही के दिन अपने पुत्र शनि देव से मिलने शनि लोग जाते हैं। और हम जानते हैं शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, अर्थात आज ही के दिन सूर्य देव का शनिदेव से मिलना भी होता है। शनिदेव को काला तिल, गुड़ आदि पसंद होने के कारण आज के दिन हम लोग काले तिल का लड्डू भी खाते हैं। और आज ही के दिन सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना भी होता है। आज के दिन एक तो सूर्य देव का शनिदेव से मिलने जाना और शनिदेव मकर राशि के स्वामी भी हैं। और आज ही के दिन सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना होता है, इसीलिए इसको हम लोग मकर संक्रांति कहते हैं। संक्रांति का अर्थ होता है संक्रमण, यानी एक जगह से दूसरी जगह, अर्थात सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, संक्रमण करना होता है। इसीलिए आज के दिन को हम लोग संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। ये क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद एक और धार्मिक मान्यता है, आज ही के दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर समुद्र में मिलती हैं। आज ही के दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे पीछे
कपिल मुनि के आश्रम से होकर समुद्र में मिलती हैं। आज ही के दिन, आज यानी मकर संक्रांति के दिन। अगली जो धार्मिक मान्यता है, महाभारत काल में हमने देखा है भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे कई दिन तक, जिन्होंने उन बाणों की सैया पर लेटे हुए महाभारत के युद्ध को भी देखा, उन्होंने अपने शरीर को त्यागने के लिए, अपने शरीर से आत्मा को त्यागने के लिए आज ही के दिन को चुना था। क्योंकि आज के दिन जो भी व्यक्ति अपने शरीर को त्यागता है वो जन्म और मृत्यु की क्रिया से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए आज का दिन मकर संक्रांति पूरे देशवासी नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मकर संक्रांति का त्यौहार प्रकृति को समर्पित है और ये साथ साथ वैज्ञानिक त्यौहार भी है। वैज्ञानिक त्यौहार हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह त्यौहार सूर्य की स्थिति को बदलने के कारण भी मनाया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि सूर्य देवता जो शनि देवता से मिलने जाते हैं, सूर्य यानी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण दोस्तों कि हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर परिक्रमा करती है और हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि हमारा उत्तरी गोलार्ध सूर्य से विपरीत होता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। यानी इस समय सूर्य पूरी तरह से दक्षिणायन होते हैं। लेकिन 22 दिसंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण की स्थिति में प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन यह स्थिति 14 जनवरी को और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार 14 जनवरी से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे हमारे उत्तरी गोलार्ध में, यानी जिस गोलार्ध में हम लोग रहते हैं, हम भारतीय रहते हैं, वहाँ पर दिन का मान बड़ा होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जब दिन का मान बड़ा होना शुरू होता है तो हमारे गेहूं के फसल, बहुत सारे फसलें हैं, उनमें सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से मिलना प्रारंभ हो जाता है, फसलों का पकना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं सूर्य के प्रकाश से सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों को विटामिन डी भी मिलता है। इसीलिए इसे खुशी का, समृद्धि का भी त्यौहार के रूप में हम मनाते हैं। आज के दिन से मौसम खुशनुमा होने लगता है। इसी खुशी में भारत के विभिन्न कोनों में खुशी का प्रतीक पतंग उत्सव भी करते हैं। पतंग उड़ा करके, पतंग बाजी करके खुशी मनाते हैं। और ये हमारा वैज्ञानिक कारण है, यानी सूर्य का मकर रेखा से अब धीरे धीरे उत्तर की ओर यानी उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। ख़ासतौर से बात करें कि गुजरात में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहाँ पर तो इस त्यौहार को उत्तरायण नाम से ही जानते हैं और पतंग का जो उत्सव बड़े व्यापक पैमाने पर वहाँ पर ये पतंग त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी पतंग उत्सव पर कई बार देशवासियों को शुभकामनाएं दी, पतंगबाजी का भी उन्होंने लुत्फ़ उठाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका ये वैज्ञानिक कारण है। और इस त्यौहार को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे गुजरात में इसे हम उत्तरायण के नाम से मनाते हैं, राजस्थान, बिहार में और झारखंड में इसे हम सकरात के नाम से मनाते हैं, तमिलनाडु और केरल में इस त्यौहार को हम पोंगल के नाम से मनाते हैं, यूपी और बिहार में हम लोग इस त्यौहार को खिचड़ी के रूप में मनाते हैं, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। हालांकि लोहड़ी 14 जनवरी से एक दिन पहले 13 जनवरी को ही मना लिया जाता है, लेकिन आधार हमारा यही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी इस त्यौहार को संक्रांति के रूप में मनाते हैं और भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से इस त्यौहार को मनाते हैं। और अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म में हमारा जो माह होता है वो 2 तरह का होता है। यानी हमारा जो एक साल होता है 12 महीने, इसमें इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। 6 महीने हमारा कृष्ण पक्ष और 6 महीने हमारा शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो
जब हमारा सूर्य दक्षिणायन में होता है, ऐसी स्थिति को हम लोग शुक्ल कृष्ण पक्ष, और जब हमारा सूर्य उत्तरायण में होता है, ऐसी स्थिति को हम लोग शुक्ल पक्ष। यानी आज के दिन, यानी सूर्य की स्थिति 6 महीने पूरी तरह दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण होने होता है। अब आज के ही दिन से, यानी 14 जनवरी के दिन से हमारा ये सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आज के दिन को भी हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति को इसीलिए, यानी उत्तरायण आज से प्रारंभ होने के नाते इसे उत्तरायण के नाम से भी हम जानते हैं। और पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आज ही के दिन सूर्य यानी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए यानी कि संक्रमण करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाना संक्रमण कहलाता है। इसी संक्रमण शब्द से संक्रांति बना है, जिसे हम लोग आज को मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना। आज के दिन खिचड़ी, गुड़, तिल, रेवड़ी आदि का हम दान भी करते हैं। कहते हैं कि दान देने से हमारे जितना हम दान करते हैं उसका 4 गुना हमारी वृद्धि होती है। तो पूरे देश में सभी प्रकार के लोग चावल, खिचड़ी, दाल, गुड़, तिल सभी लोगों को दान भी करते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे वगैरह भी दान करते हैं। और इसी दिन से मौसम बदलना भी प्रारंभ होता है। धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में ऊष्मा का बढ़ना, सूर्य का प्रकाश का लंबवत पड़ना, और धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होती है। और गर्मी से हमें ऊर्जा मिलती है और दिन का मान बड़ा होता है। और जब जब दिन का मान बड़ा होना शुरू होता है, तब तक हमारे कार्य करने की अवधि बढ़ जाती है, हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। और हम जब ज़्यादा काम करेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे देश में समृद्धि आएगी, सुख आएगा। और इसीलिए इस त्यौहार को बार बार हम कह रहे हैं, समृद्धि और सुख का भी त्यौहार के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हम बात करें कि हमारे हिंदू त्योहारों के, हमारा जो हिंदू त्योहारों का जो कैलेंडर है वो अधिकांशतः सभी त्यौहार चंद्रमा पर आधारित है। हिंदू एक महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, आखिर 14 या 15 जनवरी को खिचड़ी हर साल क्यों पड़ती है? कभी 14 जनवरी को हम लोग ये भ्रांति में आते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू त्योहारों के सभी कैलेंडर चंद्रमा पर आधारित हैं। इसीलिए हिंदू त्योहारों की जो अंग्रेजी तारीख हमारी बदलती रहती है। हिंदू त्योहारों का जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर अधिकांशतः आधारित होने के कारण जो हिंदू त्योहारों की अंग्रेजी तारीख कभी 14 हो जाती है, कभी 15 हो जाती है। कभी कभी मकर संक्रांति हम लोग 14 जनवरी को, जैसे इस वर्ष यानी 14 जनवरी 2021 को पूरा देश 14 जनवरी को मकर संक्रांति मना रहा है, लेकिन कभी कभी हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। उसका कारण हमारा हिंदू कैलेंडर जो है चंद्रमा पर आधारित होना होता है। दोस्तों आज चूँकि खुशी का उत्सव है, हमारे पुत्र दिव्य प्रताप सिंह बहुत तन्मयता से, बहुत उत्सुकता से पतंगबाजी कर रहे हैं। अभी लास्ट में हम आपको इनकी पतंगबाजी को भी दिखाएंगे, और उसी उत्सुकता में कुछ बोल भी रहे हैं। कभी इनका पतंग कट रहा है, कभी काट दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ी चर्चा हम आपसे करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो ये 14-15 जनवरी को क्यों होता है, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारे सभी त्यौहार चंद्रमा पर आधारित होते हैं। इसलिए हिंदू जब तारीख के हिसाब से चंद्रमा पर आधारित होते हैं, और चंद्रमा जब हम अंग्रेजी कैलेंडर में आते हैं थोड़ा तारीख आगे पीछे हो जाता है। इस समय हम जिस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यानी जो हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर प्रयोग करते हैं वो हमारा चंद्रमा पर आधारित नहीं होता, वो हमारा सूर्य पर आधारित होता है, जिसे हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। चूँकि हमारे हिंदू त्यौहार चंद्रमा पर आधारित हैं, और वर्तमान में जो कैलेंडर हम प्रयोग कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रयोग कर रहे हैं, जो सूर्य पर आधारित है। और चंद्रमा और सूर्य की तुलना में ये जो हमारा जो है सूर्य की स्थिति में ही हमारा जो कैलेंडर चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस कारण भी हमारा चंद्रमा और सूर्य के में थोड़ा जो अंतर आ जाता है, उस अंतर के कारण कभी मकर संक्रांति 14 या 15 को पड़ती है, लेकिन 14 या 15 के अतिरिक्त कोई और तारीख नहीं पड़ती है। इस कारण से हमारी ये जो तारीख बदलती रहती है। अगली बात दोस्तों कि यही वजह है कि चंद्रमा का जो मामूली सा हेर फेर जो अंतर आता है, कुछ कभी 14 जनवरी और कभी 15 जनवरी को हम
मकर संक्रांति मनाते हैं। और इस हेर फेर में जो सूर्य की मुख्य भूमिका होती है, इसीलिए 14-15 के अतिरिक्त हमारी कोई अंग्रेजी तारीख नहीं बदलती। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मकर संक्रांति के विषय में समझ गए होंगे। हमारी अत्यधिक धार्मिक मान्यताएं हैं। और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए हम बताना चाहेंगे 2 मुख्य बातें, यानी सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना, ये हमारी धार्मिक मान्यता। सूर्य का शनिदेव से मिलने जाना, शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और उनको तिल, काला तिल आदि की से उनकी पूजा की जाती है, उनको बहुत पसंद है। इसे आज के दिन काले तिल का जरूर हम सेवन करते हैं। उसके बाद हमारी जो वैज्ञानिक मान्यता है, सूर्य का आज ही के दिन से उत्तरायण होना शुरू हो जाना, यानी सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और मजबूत होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दिन का मान और बड़ा होना शुरू होता है, जो 21 जून को जाके अधिकतम हो जाता है। अर्थात 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होना शुरू होता है। अब आज से दिन का मान बढ़ना और रात का मान कम होना शुरू होता है। जब जब उत्तरी गोलार्ध में दिन का मान बढ़ता रहता है, ज़्यादा समय होगा, आप समझ सकते हैं। जब ज़्यादा बड़ा दिन होगा तो हम ज़्यादा ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। सूर्य से विटामिन डी मिलता है, उस विटामिन डी से हम और ऊर्जावान होते हैं और मजबूती से हम कार्य करते हैं। तो आज के दिन को हम अपने सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को, या हमारे जो देशवासी विश्व के अन्य देशों में रहते हैं, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, वहाँ पर विश्व में फैले हुए सभी भारतीयों को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात को आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, आपकी जानकारी में थोड़ी वृद्धि हुई है या नहीं भी वृद्धि हुई, अगर आप हमारा ये वीडियो देख करके आपके अंदर उत्सुकता आई, प्रसन्नता आई, खुशी आई, तो हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को आप दूर दूर तक अन्य लोगों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी आज के दिन की जानकारी अच्छी प्रकार से हो जाए, वो भी अपने जीवन में कैसे इस वीडियो के माध्यम से परिवर्तन लाएं, वो कार्य कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हमने कहा था आपसे कि आज का दिन, चूँकि हम भी छुट्टी है, हम भी आज के दिन को मना रहे हैं खुशी के रूप में। हम भी बचपन में पतंग उड़ाया करते थे, अब समय का अभाव कारण पतंग तो नहीं उड़ा पाते, लेकिन हमारे पुत्र दिव्य प्रताप सिंह, आइए देखते हैं कि कैसे पतंग उड़ा रहे हैं और कितनी तन्मयता से। जब ये छोटे थे, 2-3 साल से थे, तब से पतंगबाजी में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब इनको देख करके लगता है कि अब ये पूर्ण सफलता हासिल कर चुके हैं पतंगबाजी के गुण में। और देखिए, ये इनकी चरखी है और ये इनका देखिए पतंग उड़ाने का हुनर है। सुबह से ही 9 बजे नहा धो करके, खिचड़ी आदि का सेवन करके और पूजा प्रार्थना करके अब ये धीरे धीरे अब पतंगबाजी करने आ गए हैं। और इधर देखिए सुदूर आसमान में देखिए पतंगबाजी लड़ा रहे हैं। और सुबह से अब कट भी हो गए, देखिए ये पतंग उड़ाते अब देखिए इनके फिर भी उत्साह में बिल्कुल कमी नहीं आई, और बड़ी तन्मयता से धागा को लपेटते हुए और दूर दूर तक इनके सारे मित्र लोग आज पतंग उड़ा रहे हैं। आज और कल इन्हें 2 दिन का जो है इन्हें अवकाश दिया गया है पतंगबाजी के लिए, खूब पतंग उड़ावें और इस खिचड़ी का आनंद लें। क्योंकि दोस्तों, समय के साथ धीरे धीरे जब व्यक्ति बड़ा होता है तो और जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और बहुत सारे कार्य ऐसे महत्वपूर्ण मिल जाते हैं जो करने के कारण समय का अभाव रहता है। यही बचपना है। हमारे जो भी आपके घर में आपके छोटे भाई हों, आपके पुत्र हों, बेटे हो, भतीजे हो, भांजा हो, कोई भी हो, उनको पूरा अवसर दीजिए, वो समय का आनंद लें। हाँ, पढ़ाई बाधित न हो, अन्य कार्य बाधित न हो, तो उनको 1-2 दिन पूरा अवसर दीजिए, उनके साथ एंजॉय करिए। क्योंकि समय दोबारा नहीं मिलता। अगर मैं चाह लूँ कि मैं फिर से 10 साल का हो जाऊँ तो ये संभव नहीं है। तो समय के साथ जीवन का हर आनंद लेना चाहिए। अब मैं भले पतंगबाजी नहीं करता हूँ, लेकिन 2 दिन मैं दिव्य के साथ पूरा इस खिचड़ी पर्व का आनंद लेता हूँ, इस मकर संक्रांति पर्व का आनंद लेता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करने को अग्रसर हो रहा हूँ। और आप लोगों को से पुनः एक बार है कि निवेदन कि अगर ये वीडियो आप लोगों को ज़रा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को आप लोगों तक शेयर करिए। अगर इस हमारे चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर हम आपको इसी तरह की जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।